दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूं आज आपके बीच दशहरा और दशमी के त्योहार की पावन कथा को लेकर के। आप सभी को हैप्पी दशमी और हैप्पी दशहरा। तो दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमने आपको हैप्पी दशहरा और हैप्पी विजयदशमी कहा। आपके मन में होता होगा कि ये हैप्पी दशहरा और हैप्पी विजयदशमी क्या होती है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था आज के दिन। अत्याचार पे यानी असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, इसलिए हम इसको हैप्पी दशहरा और हैप्पी विजयदशमी कहते हैं। नहीं दर्शकों, ऐसी बात नहीं है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, यह कहानी तो सत्य है, लेकिन एक और कहानी भी प्रचलित है जिसे आप जानते होंगे या हो सकता है जिसे आप न जानते हो। तो आज हम आपके बीच उन दोनों कहानी को लेकर के उपस्थित हैं कि हैप्पी दशहरा किसे कहते हैं और हैप्पी विजयदशमी कहते हैं, किसे कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों मनाई जाती है दशहरे की और विजयदशमी के त्योहार। तो अब हम इस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम आपको इसकी महत्व और पौराणिक कथा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। सनातन धर्म में दशहरा और विजयदशमी का त्योहार काफी महत्व रखता है, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार 9 दिनों की नवरात्रि के खत्म होने के बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और मां भगवती ने नवरात्रि और 10 दिनों के युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर का वध कर देवी देवता और पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से बचाया था। अब बात करते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा और विजयदशमी अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, यानी ये दोनों त्योहार एक ही दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरे के पावन पर्व पर पूरे देश भर में रावण के पुतले फूके जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन रावण का पुतला दहन करने से सभी अवगुणों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं दशहरा के महत्व और पौराणिक कथा के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं कि दशहरा क्यों मनाते हैं। दशहरा वाले दिन भगवान राम की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और ये बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। साथ ही ये त्योहार हमें 10 तरह के पापों, काम, क्रोध, मोह, मद, अहंकार, हिंसा और चोरी से बचने की सीख देता है। यही कारण है कि इन सभी बुरी आदतों और पाप को नष्ट करने के लिए लोग रावण का दहन करते हैं। तो अब हम बात बताते हैं कि दशहरा क्यों कहते हैं, इस त्योहार को दशहरा क्यों कहते हैं। असत्य पे सत्य की जीत हुई, वो तो ठीक है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, यह भी ठीक है, लेकिन त्योहार को दशहरा क्यों कहते हैं। तो आपको बता दें कि आप सभी लोग रामायण देखे होंगे और रावण को दशानन भी कहा जाता था। रावण को दशानन इसलिए कहा जाता था कि रावण के पास 10 सिर था और जिसे भगवान श्री राम ने युद्ध में बारी बारी से सभी सिरों को काटा था। और आप सभी लोगों ने देखा कि 10 सिरों को हरने के बाद भी रावण की मृत्यु नहीं हुई थी। उसके बाद रावण का भाई विभीषण ने बताया कि रावण के नाभि में अमृत छिपा है और जब भगवान श्री रामचंद्र जी नाभि पर तीर छोड़ते हैं तब जाकर के रावण का मृत्यु होता है। लेकिन कई बार भगवान श्री राम ने रावण के 10 सिरों को काटा था, इसलिए इस त्योहार को दशहरा कहते हैं, यानी दशहरा यानी 10 सिर को हरने वाले को दशहरा त्योहार कहते हैं। तो अब हम चलेंगे दर्शकों आप सभी के बीच दूसरी विजयदशमी किसे कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विजयदशमी भी इसी को कहते हैं, नहीं। विजयदशमी की एक दूसरी कथा है। विजयदशमी की पौराणिक कथा क्या है, अब हम आज आपको वो बताते हैं। विजयदशमी को लेकर 2 पौराणिक कथा है, ठीक है। महिषासुर नाम के एक राक्षस का वध का जिक्र है, यानी कि विजयदशमी पे जो ये कथा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस कथा में पहले महिषासुर नाम के एक राक्षस के वध का जिक्र है। कथा के अनुसार महिषासुर ने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर उनसे एक वरदान पा लिया था।
उसे कोई भी देवी देवता या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता है। ये वरदान पाने के बाद वह काफी निर्दयी और घमंडी हो गया और तीनों लोक में उसका आतंक मचने लगा। वह देवताओं पर आक्रमण करता और उन्हें युद्ध में हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता था। यह कहानी थी महिषासुर की। लेकिन महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के शरण में गए। फिर सभी देवी देवताओं को संकट में देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने से देवी भगवती को जन्म दिया, यानी अपने तेज से देवी भगवती का जन्म दिया और सभी देवी देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा को हर तरह के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक भीषण युद्ध चला और फिर 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और सभी देवी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त करा दिया। इसीलिए इस त्योहार का नाम पड़ा विजयदशमी, यानी 10 दिनों के बाद माता दुर्गा ने महिषासुर के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसको विजयदशमी कहते हैं। और भगवान श्री राम ने अत्याचारी अहंकारी रावण के 10 सिरों को हर करके विजय प्राप्त किया था, इसलिए उस त्योहार को दशहरा कहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से दोनों त्योहार एक ही दिन मनाई जाती है, क्योंकि दोनों त्योहार एक ही दिन पड़ी थी। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। यदि हमारे इस चैनल को आप किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी मंदिर महिमा के तहत हम आपको लेकर के आ सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहाँ पे होती है हर खबर पर नजर। दर्शकों नमस्कार, जय माता दी, जय भारत।